श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। माता जी की लीला कथाओं का वर्णन चल रहा है। जोधपुर राज्य की स्थापना माता जी ने की। बीकानेर राज्य की स्थापना माता जी ने की। बीकानेर राज नजदीक रहा। इनके तो सभी काम माता जी ही करती रही। कल महाराज जयश्री के जीवन में जो चमत्कार हुआ वो आपके सामने आया। आज बीकानेर के राजा महाराज कर्ण सिंह, राव कर्ण सिंह, उनका चरित्र आपके सामने आएगा। उनको कैसे माता जी ने संकट से उबारा और अभिशाप की स्थिति को वरदान में कैसे बदला, ये अद्भुत चरित्र आपके सामने आ रहा है। औरंगजेब का शासन, अफगानों ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी। सेना में एक तो मुगल टुकड़ी थी और एक राजपूत टुकड़ी थी, जिसमें जयपुर के, आधुनिक नाम जयपुर है, उस समय का नाम आमेर, आमेर के सैनिक थे और बीकानेर के सैनिक थे। आमेर के सैनिक महाराज जयसिंह जी के कमान में थे और बीकानेर के सैनिकों के कमांडर थे राव कर्ण सिंह। फौज रास्ते में पड़ाव लेते हुए चल रही है। एक जगह एक फकीर से मुलाकात होती है। फकीर महाराज जयसिंह जी को, कर्ण सिंह जी को एक बात कहता है कि आप लोग अटक नदी को पार करेंगे, बहुत षड्यंत्र है आपके खिलाफ। उसके पार जाते ही आप सब लोगों को मुसलमान बना लिया जाएगा। सब घबरा गए। अटक नदी के इस पार पहुंच गई सेना। कर्ण सिंह ने देखा कि संकट के समय में हमेशा ही करणी मां साथ रही है, तो इस संकट को भी करणी माई उबारेगी, इस संकट से पार वही लगाएगी। तो वहीं से करणी मां को याद करते हैं कि मां, इस संकट को संभालो, इस संकट से हमको उबारो। तो इनको एक उपाय सूझता है। महाराज जयसिंह और राव कर्ण सिंह झूठी लड़ाई लड़ लेते हैं आपस में। दोनों कहते हैं कि पहले हमारी टुकड़ी नावों से अटक नदी पार करेगी, वो कहता है मेरी टुकड़ी पार करेगी, वो कहता है मेरी टुकड़ी पार करेगी।
नावें शाही थी और संख्या में इतनी नहीं थी कि सारी फौज एक साथ पार हो जाए। इसलिए यह निर्णय किया गया कि भाई जितनी जितनी फौज बैठती जाए वैसे कई टुकड़ियों में उस पार जाए। तो ये आपस में झगड़ा करने लगे। मुगल टुकड़ी ने सुना कि ये झगड़ा किस बात का हो रहा है, तो उनको बताया गया कि ये अटक नदी है। सिंधु नदी का पुराना नाम अटक था। ये अटक नदी है और इसको जो पहले पार कर लेगा वह जन्नत में जाएगा, रास्ते में कहीं अटकेगा नहीं, संसार में अटकेगा नहीं, जन्नत में जाएगा यानी स्वर्ग में जाएगा मरने के बाद में। तो मुगल टुकड़ी ने कहा कि अरे हम जाएंगे भाई, आप लोग क्यों झगड़ा करते हो, पहले हम जाएंगे। ये तो चाहते ही यही थे कि पहले मुगल टुकड़ी चली जाए। तो चुप हो गए, बोले आप जाएंगे तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, आप पधारिए। और मुगल टुकड़ी उस पार चली गई। अब इधर दोनों रहे, अब विचार करते हैं क्या करें। इतने में टेलीग्राम आता है। कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली से समाचार आता है कि महाराज जयसिंह जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब तो महाराज जयसिंह जी को तो लौटने का बहाना मिल गया। वो अपनी टुकड़ी के साथ में आमेर लौट के आए। अब कर्ण सिंह बचे। अब कर्ण सिंह जी को खुराफात सूझी। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी नावें थी उन सबको तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया, जला दिया उनको, ताकि वो फौज उधर से इधर वापस नहीं आ सके। और ऐसा कर करा करके और वो तो सीधे बीकानेर आ गए। माँ जाने उसका काम जाने, अब वो संभालेगी सारे काम। करणी माँ पर इतना विश्वास था इस परिवार का, बीकानेर के राजाओं का हमेशा ही विश्वास रहा है। तो आ गए बीकानेर। औरंगजेब को पता लगा, सारी घटना की खबर लगी कि वहां तो ये हो गया। तो औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। महाराज जयसिंह जी का कारण तो वाजिब लगा, इसलिए उनकी तरफ तो कोई बात नहीं। और औरंगजेब ने बीकानेर में चढ़ाई करने का निर्णय ले लिया। कर्ण सिंह जी जानते थे कि औरंगजेब बड़ा खुराफाती आदमी है, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ऊंट सवार और घुड़सवार ये दिल्ली तक जगह जगह पर छोड़ दिए थे कि जैसे ही कोई हलचल हो वहां दिल्ली से बीकानेर खबर हो जाए। खबर आई कि फौज रवाना हो गई दिल्ली से बीकानेर के लिए। अब कर्ण सिंह जी सोचे कि दिल्ली की फौज का मुकाबला तो किया नहीं जा सकता, चलो जो हमेशा संभालती रही है उसी के दरबार में चलो। तो आ गए देशनोक माता जी के दरबार में। कह दिया कि मैं तो यहां से जाऊंगा ही नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। बीकानेर की स्थापना तुमने की, हमारे परिवार को तुमने पाला पोसा, अब आप जानो मां, मैं नहीं जानता। एक यहां पर इस बीच में रहने के लिए स्थान बना लिया था बीकानेर के राजाओं ने, वो वहीं आके ठहर जाते थे। तो कर्ण सिंह को ये लगा था कि पता नहीं कितने दिन लगेंगे माताजी को सुनने में, इसलिए वो वहीं रहने लग गया। और दिन भर माताजी के पास
बैठा रहे, सुबह मंगला की झांकी के समय आ जाए, रात को 10 बजे तक बीच में अपने आवश्यक काम कर ले शरीर से संबंधित, बाकी रात के 10 बजे तक माता जी के धरना देकर के बैठा रहे। उधर औरंगजेब को किसी ने कहा, वहां पर जो इतिहासज्ञ थे, जो इतिहास को जानते थे, कि महाराज वहां कामरा गया था और पीरों ने वहां पर फौज पर आक्रमण करके भगा दिया, और फौज इतनी बेतहाशा भक्ति आई कि 70 कोस तक फौज भगती रही, और आवाज आती रही अंतरिक्ष से, मारो मारो मारो, और ऐसे अनगिनत बाण आए और फौज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वहां तो पीरों के साथ युद्ध करना हो तो फौज को भेजो, वरना फौज को वापस बुला लो। तो फौज पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। औरंगजेब ने तुरंत आदेश दिया, फौज वापस आ जाए। देखो, यह चमत्कार था मां का। फौज वापस बुला ली औरंगजेब ने। लेकिन औरंगजेब भूल नहीं सकता, कर्ण सिंह से बदला लेने की बात वो छोड़ नहीं सकता। फौज तो वापस हो गई, सलाह की तो वहां दरबारियों ने सलाह दी कि महाराज कर्ण सिंह को यहां बुला लीजिए, यहां उसका मर्डर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। औरंगजेब को यह बात जची। औरंगजेब ने प्रेम का नाटक करते हुए कर्ण सिंह जी को बुलावा भेजा। दूत आए, कर्ण सिंह जी को उनके दरबारियों ने समझाया कि औरंगजेब बड़ा कुटिल है, ये प्रेम कुछ नहीं जानता, वो आपका मर्डर करेगा। कर्ण सिंह जी कहते हैं कि अरे भाई, जिस मां ने मेरी अब तक रक्षा की है वो जाने, उसको मरवाना होगा तो वो मरवाएगी, मेरे को कोई मतलब नहीं, मां जाने, उसका काम जाने। देखो कैसा विश्वास, कैसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास हो, फिर क्या डर है? फिर तो अभिशाप वरदान में बदलता ही है ना। देखिए क्या तमाशा होता है। कर्ण सिंह जी अपने 2 बेटे थे, उनके दोनों बेटों को लेकर के चले, पहुंचे दरबार में। उधर औरंगजेब ने 2 धावक तय कर दिए थे कि मैं उनको बातों में लगाऊंगा और तुम उनका प्राणांत कर देना, उनको मार देना, उनको खत्म कर देना। वो 2 धावक वहीं दरबार में एक तरफ छिप गए। औरंगजेब बैठा है, कर्ण सिंह जी की पेशी होती है, कर्ण सिंह जी बैठते हैं, और बाएं और दाहिने तरफ दोनों लड़के बॉडीगार्ड के रूप में समझो, किसी भी रूप में समझो, खड़े हैं। औरंगजेब बातचीत करता है मीठी मीठी, और जो इशारा तय था धावकों को, वह इशारा कर देता है कि मार दो। धावकों ने समझा कि अरे हम 2 हैं, ये 3 राजपूत हैं, हम इनको मारेंगे कि नहीं मारेंगे ये तो नहीं जानते, लेकिन ये हमको निश्चित मार देंगे। और राजपूत तो एक एक राजपूत 10-10, 20-20 हमको, मुगलों को मार देता है, सेना के टुकड़ी को मार देता है। ऐसे राजपूत हैं, ये तो खूंखार राजपूत हैं। तो डर गए। उन्होंने देखा कि बाद में औरंगजेब मारेगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी तो जान बचे, वरना तो अभी जान गई। तो डर के मारे धावक आगे बढ़े ही नहीं। औरंगजेब बार बार इशारा करता रहा, लेकिन देख लिया कि धावक नहीं आ रहे हैं, तो समझ गया कि धावक डर गए।
क्योंकि औरंगजेब को विश्वास था कि करण सिंह जी अकेले आएंगे। करण सिंह अकेला नहीं, 2 बॉडीगार्ड मां ने पहले ही व्यवस्था करके भेज दिया। इसलिए अब औरंगजेब क्या कहे, क्यों बुलाया था उनको? तो औरंगजेब कहता है, आपको दक्षिण में जाना है, औरंगाबाद को संभालना है, वहां की सूबेदारी आपको दी जा रही है। करण सिंह जी बहुत प्रसन्न हो गए कि कहां तो मौत आने वाली थी। सब लोगों ने यही समझाया था कि वहां तो मौत है, लेकिन नहीं नहीं, ये तो मौत नहीं, ये तो इनाम दे रहा है, सूबेदारी दे रहा है मेरे को औरंगाबाद की। करण सिंह जी औरंगाबाद के सूबेदार बन के पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक कर्णपुरा गांव बसाया, जहां पर करणी माता जी का मंदिर बनाया। तो यह है मां की कृपा कि जो अभिशाप था उसको वरदान में बदल दिया। औरंगजेब जैसा कट्टर शासक अपनी योजना में फेल हो गया और कर्ण सिंह जी को मृत्यु दंड के स्थान पर सूबेदार बना करके औरंगाबाद भेज दिया। जय हो मां, जय हो मां, जय हो मां। आज बस इतना ही। नमस्कार।